डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आयरलैंड में भारतीयों पर एक महीने में 6 हमले, प्रवासियों, सरकार और विपक्ष के निशाने पर, महंगाई और घर संकट के लिए जिम्मेदार बता रहे। मानसून सत्र का 17वां दिन आज, वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा, बिना चर्चा के 8 बिल पास, नए इनकम टैक्स बिल को 3 मिनट में मंजूरी मिली। जयपुर में आज ड्रोन से बरसात करवाएगी सरकार, कंपनी का दावा, देश में पहली बार छोटे इलाकों में होगा कृत्रिम बारिश का प्रयोग। राजस्थान विमेंस टी20 चैंपियनशिप में क्लीन बोल्ड हुई सिरोही, 10 खिलाड़ी 0 पर हुए आउट, एक्स्ट्रा रनों से ही सीकर को मिली जीत। और प्रदेश में 15 अगस्त को नगर निगम बांटेगा 26,000 लड्डू, 3.25 लाख रुपए होंगे खर्च, जेल में बंदियों को भी पहुंचाए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। पचपदरा में बाबा रामदेव चल कैंटीन का विधिवत शुभारंभ किया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रशासक पूजा राठौर और मड़ापुरा ग्राम पंचायत प्रशासक डालाराम प्रजापत ने फीता काटकर इस सेवा की शुरुआत की। ये कैंटीन विशेष रूप से पैदल रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं के लिए है, जिसमें उन्हें निःशुल्क नींबू, शिकंजी, दवाइयां, तेल मालिश और ठंडा पेयजल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। समिति के अध्यक्ष चंपालाल परमार ने बताया कि यह सेवा करीब 15 से 20 दिनों तक पचपदरा से रामदेवरा के बीच संचालित होगी और श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज एवं आरामदायक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना की है और इसे बाबा रामदेव की सच्ची भक्ति का प्रतीक बताया है। बानसूर में आदिवासी जनजाति शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति की ओर से मीणा समाज के छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का नेतृत्व समाज अध्यक्ष पूरणमल मीणा ने किया, जहां अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर एमडी मीणा, सुधा देवी, हंसराज मीणा, डॉक्टर एनएस कांवत, इंजीनियर अमर सिंह मीणा और डॉक्टर ब्रज मोहन मीणा ने एक दूसरे के कमरे के निर्माण की घोषणा की है। वहीं महेंद्र सिंह मीणा ने बोरिंग कराने की जिम्मेदारी ली। साथ ही पूर्व में अंजू जयसिंह मीणा की ओर से सभा हॉल और अन्य सभा समाज ने कमरों के निर्माण की घोषणाएं पहले ही की थी। इस दौरान कार्यक्रम में कोटपुतली मीणा समाज अध्यक्ष इंजीनियर दिनेश मीणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बानसूर क्षेत्र के हरसोरा और बानसूर थानों का निरीक्षण किया। यह 10 दिनों में उनका दूसरा बानसूर दौरा था। बानसूर थाने में थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने लंबित पेंडेंसी फाइलों की समीक्षा की और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड, सफाई और व्यवस्था और कार्यप्रणाली की जांच की। पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनता से बेहतर संवाद और शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए निर्देश दिए। एसपी बिश्नोई ने कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए पुलिस को सतर्क और सक्रिय रहना जरूरी है। निरीक्षण के समय थाना स्टाफ भी मौजूद रहा। ज्वाइन करने के बाद एक जो इलाके में विजिट है वो मैंने लगभग पूरा इलाका देखा। थाने की पोजीशन कहाँ पर है, कंटिन्यूटी क्या है, सड़कें कैसी हैं, टोपोग्राफी कैसी है, क्राइम पैटर्न क्या है और जो जवान वहाँ काम कर रहे हैं उनसे संवाद करना और उनकी कोई समस्या है तो उसको जानकारी में लेना, समस्याओं को दूर करना। ज्वाइन कर
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिले के 17 प्रमुख राजमार्गों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर लगभग 1700 वाहनों की जांच की। इस दौरान 143 वाहनों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया और 28 वाहनों को सीज भी किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और आम जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस इस तरह के अभियान लगातार जारी रखेगी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने राजगढ़ वृत्त के टहला व राजगढ़ थाने सहित डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों में कंप्यूटर स्वागत कक्ष समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी थानेदारों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजगढ़, टहला, थानागाजी और प्रतापगढ़ थानों में बड़े अपराध नहीं पाए गए हैं। उन्होंने आईटी एक्ट के तहत चल रहे मुकदमों पर सख्त रुख अपना दें और जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंडिंग फाइलों की समीक्षा कर थानाधिकारी को मजबूत केस तैयार करने के टिप्स भी दिए। जो क्राइम है उस पैटर्न को स्टडी किया हमने। मुख्यतः ये चीज़ सामने आई कि कोई मेजर क्राइम नहीं है। छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग सभी थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के जो नए कानून को लेकर के प्रावधान हैं तो उसको लेकर सजग किया है। आईटी एक्ट में जो मुकदमे हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम में मुकदमे हो रहे हैं, उसको लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जाएगा। आईटी एक्ट की फाइलों का जो है सूक्ष्मता से हमने निरीक्षण किया। जो क्राइम है उस पैटर्न को स्टडी किया। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में चल रहे गोगाजी मेले में देवस्थान विभाग की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए कूलर और पंखे खराब हालत में पड़े हैं, जिससे श्रद्धालु गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। वहीं विभाग ने समय रहते इन समस्याओं को ठीक नहीं किया, जिससे लोग नाराज हैं। जागरूकों का कहना है कि केवल कागजी कार्यवाही कर रहा है विभाग, जबकि असली समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को लेकर अब विभाग की जवाबदेही सवालों के घेरे में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी मेले में मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव ने गोगाजी मंदिर परिसर में यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टील की बैरिकेडिंग व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित होगी और दर्शन सुगम होंगे। वहीं मेला मजिस्ट्रेट ने मंदिर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश को भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पुजारियों की समस्या का त्वरित समाधान करने के भी आदेश दिए गए। झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2024-25 और खरीफ 24 के बीमा दावा की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 229.10 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे। इसमें रबी के लिए 137.40 करोड़ और खरीफ के लिए 81.70 करोड़ रुपए शामिल हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक 175 लाख किसानों को कुल 5,112 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हनुमानगढ़ के डबली राठान में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक सुनील को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि डबली राठान पुलिस चौकी के इंचार्ज राजाराम के नेतृत्व में गश्त के दौरान ये कार्यवाही हुई। साथ ही आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने अवैध हथियारों पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए हैं और विशेष अभियान जारी बताया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस वैन को पीछे से भीषण टक्कर लगी, जिस हादसे में 4 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। टक्कर मारने वाली गाड़ी आग की चपेट में आकर जलकर खुद राख हो गई। मौके पर दमकल पहुंचा और आग पर काबू पाया। इस दौरान सभी घायलों को पिनान चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर किया गया। पुलिसकर्मी किसी मुलजिम को लेकर जा रहे थे। बीएसएफ बीकानेर की इंटेलिजेंस ब्रांच को मिली खुफिया सूचना के आधार पर ग्राम 21 बिड़ी खजूवाला क्षेत्र में एक संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। उप महानिरीक्षक अजय लूथरा, धनंजय मिश्रा और कमांडेंट अभिमन्यु झा के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में लोकल पुलिस की मदद से लगभग 1.665 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 8.5 करोड़ रुपए आकी गई है। बीएसएफ ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी बीएसएफ ने कई बार तस्करी रोकने में सफलता पाई है। मुकेश चंद जाट सहित टीम ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए लगातार जागरूक किया। इंटेलिजेंस ब्रांच की सतर्कता से बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा और भी मजबूत हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।